मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। भूले जीवन में हो जाए बाबा मुरली में समझाए, तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। देखो, लोगों में बुद्धि की कितनी कमी है, ये इस बात से स्पष्ट पता चलता है कि लोग आत्मा ही परमात्मा है कह देते हैं, जबकि आत्मा और परमात्मा में जमीन आसमान का अंतर है। क्यों? क्योंकि आत्माएं जमीन में रहती हैं और परमात्मा आकाश से उस पार रहते हैं। एक बात, आत्माओं के स्वभाव संस्कार और परमात्मा के स्वभाव संस्कार में भी जमीन आसमान सा अंतर है। आत्माएं, जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं, वो खाना पीना, सोना, उठना, रोना, हंसना, देखना, सुनना, निंदाचारी करना है, मनोरंजन करना, एक दूसरे की खिल्ली उड़ाना, क्रिटिसाइज करना, जमाने भर के गुण और अवगुण में उलझती फंसती कौन है? आत्माएं हैं। और परमात्मा इन सब से परे है, इसलिए वो परमात्मा है। इन सब से परे है वो है। ना उन्हें खाना है, ना देखना है, ना सुनना है, ना रोना है, ना हंसना है, ना कोई मनोरंजन करना है, ना उनको कोई नींद आना है। क्यों? क्योंकि वो सदैव अपने स्वरूप में रहते हैं, अशरीरी। आत्माएं शरीर धारण करती हैं और शरीर छोड़ती हैं, फिर शरीर धारण करती हैं, फिर शरीर छोड़ती हैं। आत्माओं के साथ ये क्रम चलता है। और परमात्मा, सोचो कितना अंतर है आत्माओं और परमात्मा में। आत्माएं अनेक हैं और परमात्मा एक है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे, सबको मेरा एक्यूरेट परिचय दो, अच्छी रीति समझाओ, तब आत्मा का संबंध परमात्मा से हम स्वयं अपना बना सकेंगे और सर्वात्माओं का बना सकेंगे। पूरी सृष्टि में सुख शांति लाने का एक ही माध्यम है, परमात्मा का सच्चा परिचय। बाकी कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। मनुष्य सोचता है कि शरीर स्वस्थ हो जाएगा तो मन शांत हो जाएगा। कहते हैं तन चंगा तो मन चंगा, एक तरफ ऐसा कहते हैं, और दूसरी तरफ क्या कहते हैं? मन चंगा तो कठौती में गंगा, ऐसा कहते हैं। अब दो में राइट कौन सी बात है भाई? तो हमें समझने के लिए एक बात पूरी गहरे से समझनी होगी कि भाई जब धरती पर आए है तो मन के साथ आए ना भाई, तन तो बाद में मिला ना है। तो मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये राइट है। ये रॉन्ग है कि तन स्वस्थ तो मन स्वस्थ। हाँ,
तन को मन से अलग कर दो, मन को तन से अलग कर दो, यही तो मुख्य पुरुषार्थ है। तन अलग है और मन अलग है। मन को तन के साथ जब तक जोड़ के रखोगे तब तक मन आपको परेशान करता रहेगा। तो इन सब बातों को गहरे से समझने के लिए हमें समय का प्रबंधन भी सीखना चाहिए। इसमें पूरा पुरुषार्थ समय के प्रबंधन का है, समय के संतुलन का है, अपने खान पान के प्रबंधन का है, खान पान के संतुलन का है, अपने रहन सहन के प्रबंधन का है, अपने रहन सहन के संतुलन का है। बहुत अच्छी रीति समझना। अपनी बोली वाणी के प्रबंधन का है, अपनी बोली वाणी के संतुलन का है, अपनी दृष्टि वृत्ति के प्रबंधन का है, अपनी दृष्टि वृत्ति के संतुलन का है। प्रबंधन और संतुलन, ये मुख्य पुरुषार्थ है। बहुत अच्छी रीति समझना। बाबा मुरलियों में तो समझाते ही हैं, और आप जब अपने मानसिक और बौद्धिक संबंध को बाबा के साथ जोड़ते हैं तो फिर बाबा के दिल में समाई हुई जो बातें हैं, बाबा के पास जो खजाना है वो सब प्राप्त होता है। हाँ, इस संसार में संपूर्ण समझदार केवल एक परमात्मा बाबा है, दूसरा कोई है ही नहीं, कोई नहीं है। एक भी व्यक्ति संपूर्ण समझदार नहीं है। इसलिए यदि आप यहाँ पर चक्कर घुमाते रहेंगे कि हाँ ये व्यक्ति समझदार है, ये समझदार है, तो उसके पीछे भागेंगे, तो उसके पीछे भागेंगे, तो आप भटकते रह जाएंगे। कोई कुछ बोलेगा किसी संबंध में, कोई बात बोलेगा किसी संबंध में, कोई बात बोलेगा। इसलिए किसी के पीछे नहीं भागना चाहिए। सीधे सीधे अपने को आत्मा समझ परमात्मा से बुद्धि लगानी चाहिए, मुख्य पुरुषार्थ। लेकिन व्यक्ति अपने को आत्मा समझता ही नहीं है। जब आप स्वयं को आत्मा समझेंगे तो सारी थकान, सारी नींद, सारी भूख प्यास और जितनी भी बात व्यवहार, जितनी भी इच्छाएं, जितनी भी अपेक्षाएं, सब सेट हो जाती है बिल्कुल। आप समझ के देखो, वैसे अपने को अशरीरी ऐसे समझ के देखो। जो हो, आप जो हो उसको समझने में कितनी देरी लगती है सोचो। और जो नहीं हो उसके पीछे भागते रहते हैं, उसको समझने का पुरुषार्थ करते रहते हैं जो नहीं है। और जो है उसको समझने के लिए कान भी नहीं लगाते, आंख भी नहीं लगाते, किसी भी इंद्रियों को उसके समझने के लिए उपयोग नहीं करते। अपनी इंद्रियों का उपयोग कहाँ करते हैं? विनाशियों में, है ना भाई। यहां का प्रत्येक व्यक्ति विनाशी है, प्रत्येक शरीर विनाशी है, प्रत्येक वस्तु विनाशी है, प्रत्येक व्यवस्था विनाशी है, प्रत्येक वातावरण विनाशी है, हर एक चीज विनाशी है। लेकिन आत्मा अविनाशी है, परमात्मा अविनाशी है। बाकी सब विनाशी का अर्थ क्या हुआ? विनाशी का अर्थ हुआ परिवर्तनशील है। जैसे आपने एक मटका खरीदा, वो मटके का विनाश हुआ, लेकिन वास्तव में जिस चीज से मटका बना है उस चीज का विनाश नहीं हुआ। मटका एक स्वरूप है, स्वरूप का परिवर्तन हुआ, वो वापस फिर मिट्टी बन गया। फिर कुम्हार ने क्या किया? उस मिट्टी से फिर मटका बना दिया। एकदम सिंपल सी बात है, बहुत अच्छी सी बात है। तो जैसे कुम्हार
मिट्टी से सुंदर मटका बनाता है, वैसे ही कुम्हार और कुमार दोनों अच्छी बात समझना, वैसे ही कुमार भी अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाता है, सबके काम आने योग्य बनाता है। जैसे मिट्टी से मटका बनता है तो जीवन में सुंदर शीतल जल पीने का माध्यम बनता है। मिट्टी वही है, मिट्टी वही है ना भाई। वैसे ही कुमार किसे कहेंगे? जो विषय विकारों से मुक्त जीवन जी रहा है, चाहे वो गृहस्थ जीवन जी रहा हो, उसे यहाँ पर प्यारे बाबा अधर कुमार कह देते हैं। अधर कुमार का मतलब क्या हुआ है? आधे समय अपवित्र और आधे समय पवित्र, आधे समय विकारों में जीवन निकाल दिया उसने, है। शादी की तो भाई व्यक्ति शादी करने के बाद जितना उसके अंदर में स्वार्थ युक्त क्रोध रहता है, लोभ रहता है, मोह बढ़ जाता है शादी के बाद, है। अभिमान बढ़ जाता है, मैं मेरापन बढ़ जाता है। आप देखें जरा, गौर करें बहुत बारीकी से। जब तक उसकी शादी नहीं होती तब तक कैसे स्वतंत्र जीवन रहता है, शादी के बाद परतंत्र जीवन हो जाता है दोनों का, चाहे वो नारी हो चाहे पुरुष हो, है। एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन परमात्मा धरती पर आकर क्या करते हैं? कहते हैं जोड़े बनाओ, लेकिन निर्विकारी रहो, है ना। स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता नहीं है, उच्छृंखलता नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब निर्विकारी जीवन है। तो बहुत अच्छी रीति समझना, बाबा प्रत्येक मुरली में बहुत गहन गंभीर बातें समझाते हैं। ये परमात्मा की वाणी है, पहले ये स्पष्ट हो जाए, प्रत्येक व्यक्ति को ये समझ में आ जाए कि ये परमात्मा की वाणी है, ये जीवन के निर्माण करने वाली वाणी है, ये अमृत है। अमृत का अर्थ क्या हुआ? आय यानी अमर होना, कभी मृत नहीं होना किसी भी रूप में। व्यक्ति स्वाद में ही मर गया है, स्वाद में मर गया ना भाई। स्वाद के चक्र में पड़ के व्यक्ति अपने पूरे शरीर को खराब कर रहा होता है कि नहीं? मरने का भय कितना है इस संसार में, कितने प्रकार के भय हैं सोचो मनुष्यों के अंदर में। वो सब कहां पर, जड़ कहां से शुरू हो रही है? वो भय की जड़, भय का बीज कहां से उत्पन्न हो रहा है? इसे गौर करने की जरूरत है। जब अपने को आत्मा समझना शुरू करता है व्यक्ति, तो हर प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। अपने को आत्मा समझने से न जाने कितने लाभ हैं, असीमित लाभ है। केवल इतनी सी बात कि आप अपने को देह समझना बंद कर दें। लेकिन 50 साल 70 साल ज्ञान को सुनने वाले, समझने वाले, धारण करने वाले, परमात्मा को याद करने वाले भी देह के भान से मुक्त हो नहीं पाते। हाँ, कुछ परसेंटेज देह का भान रहता ही है। बाबा ने एक ही विधि सिखाई है, इसे जिसने अच्छी रीति सीख लिया, अमृत वेले उठकर, भाई हर एक का समय निश्चित है। आप सोचेंगे कि दोपहर को 1 बजे सूर्य जो है, हम देख सकते हैं सूर्य को, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। सूर्य को देखना है तो सवेरे का समय ही आप सूर्य को देख पाएंगे, सवेरे के समय में, है ना।
उसी प्रकार ज्ञान सूर्य की बातों को समझने के लिए अमृत वेले का ही समय एकदम परफेक्ट है। उसके बाद आपको चाहे कितना भी कर लें आप, है ना, चाहे कुछ भी कर लें, आप डायरेक्ट कनेक्शन हो ही नहीं सकता। दोपहर के सूर्य को देखने के लिए आपको काला चश्मा लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होगा, है कि नहीं भाई? उसी प्रकार परमात्मा की वाणी को आत्मसात करने के लिए, उसका फायदा लेने के लिए एक अमृत बेले का ही समय एकदम एक्यूरेट है। अच्छा भाई, ओम शांति। असुवन से अखियां भीग गई है बाबा तेरी याद में, तेरे ही गीतों की धुन बन रही है बाबा हर एक साज में। मेरा बाबा है हर एक आवाज में। ओ तुमने इतना प्यार किया है हर मानव के साथ में। असुवन से अखियां भीग गई है बाबा तेरी याद में। हम पर इतने एहसान किए हैं कैसे चुकाएंगे बाद में। कब ले चलोगे अपने वतन में बाबा अपने साथ में। असुवन से अखियां भीग गई है बाबा तेरी याद में। तेरे ही गीतों की धुन बन रही है बाबा हर एक साज में।